आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया, करुणा हम सबका साथ प्रभु आज उपस्थिति हुआ है। पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपके हाथ से अनुग्रह हम पर होने के कारण से आज हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती और अनुरोध करते हैं, जितना भी बेटा बेटी जो आज नहीं आ सका प्रभु ने आज इसका अनुग्रह कर प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो ऑनलाइन में जो व्यूअर्स है प्रभु सबका आज इसका अनुग्रह कर प्रभु इस जो जीवित वचन के द्वारा प्रभु का जीवन रचुए और आज का कारण प्रभु आप बनाए प्रभु आपका आज करना हो जाए प्रभु आपका हाथ में प्रभु आज का ये संदेश को शुरू से लेकर आगे जाए। पवित्र आत्मा आपको सौंप देते हैं इस समय प्रभु ने आवाज किया गया अनुग्रह करके प्रभु आपका हाथ में देते हुए आराधना करो जय यीशु में प्रार्थना आमीन। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आपको मैंने ये लास्ट समय में गाना सिखाया था, कौन सा गाना माने कौन सा गाना यीशु मेरा साथ है, यीशु मेरा हालेलुया यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा साथ है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा होगा, वो मुझे जिंदा है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, ये मेरा है, कभी नहीं भूलना।
भाव से। कभी कभी शैतान आपको बोलता है आपने ये पाप किया, वो पाप किया, अब इसमें ध्यान नहीं करेगा, आपको कष्ट में चला जाएगा, दुख में चला जाएगा, आप तो ये पाप किया ना, आप प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। आपको बोलेगा, आप क्या बोलना है, करो मैं मेरा पापा को माफ मांगेगा, मेरा पापा को माफ मांगेगा, वो मुझे 100% माफ करेगा। इज्जत सम्मान महिमा फिर से हो देगा। हालेलुया। देखो 100 साल या 100 साल या 20 साल 30 साल खोया हुआ बेटा दादी का धन संपत्ति को लूट के चला गया, क्या उसको तुमने मुझे ऐसा किया मुझे ठुकराया क्या? नहीं, बेटा का दर्जा दिया, माफी मांगा, पिताजी मैंने माफ किया, मैंने गलती किया, माफी मांगा। पिताजी ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार में था, मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम्हारा मेरे सब पिताजी दरवाजा को खोल के देखता है मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटी कब आएगा, कहीं मर ना जाए। हालेलुया। कहीं शैतान ने या कहीं बालू ने उसको खा डाला ना जाए। मैं हमेशा हालेलुया इसी तरीका से हमेशा आपके लिए और मेरा लिए हम पाप का अंदर में करते हुए खोया हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा सम्मान धन संपत्ति को खोने से भी उसको दोषी नहीं किया जाता, उसको बोला तुम मेरा बेटा है। हालेलुया। आपको बेटा का दर्जा मिल सकता है। शैतान आपको बोलेगा आप प्रार्थना करने के योग्य नहीं, चर्च जाने का योग्य नहीं, मैं तेरा बाप क्या मन को योग्य है, परमेश्वर नहीं नहीं तो मेरा बेटी है। माफी मांगा, फिर से उसके लिए अच्छा कपड़ा, वो क्या सोच रहा था, उसने वो खोया हुआ बेटा ने बोला मुझे नौकर का अवस्था में रख दो, लेकिन पिताजी क्या बोला नहीं तुम्हारा यही काफी है, मुझे माफी मांगा, तुम्हारा माफी मांगने में ही सबका सब साफ, तुमका नया कपड़ा, नया अंगूठी, नया सोना का चेन, नया हालेलुया हालेलुया। इस तरीके का हालेलुया 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 कभी भी शैतान आपको दोषी दे रहा है, आपको बोलेगा वो पाप है ये पाप क्या होते नहीं, आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि प्रार्थना करने के लिए इतना पापी नहीं, आज प्रभाव से कहना है तो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा खून को देख के उसको खरीदा है, योग्यता है। शैतान तुझे बोलता है अयोग्यता, लेकिन मैं तुमको कहता हूँ तुम योग्यता है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग दूर परमेश्वर के वचन में जाएगा कि आइए फिर से हम देखेगा कि हम अंधापन कैसा होगा, आत्मा में अंधापन कैसा होगा, आत्मा में धुंधला कैसा दिखता है, किस कारण से अच्छा तरीका से विश्वास नहीं करके आत्मा में कैसा अंधा हो जाता है, क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, उसकी ओर हम देखें। आइए परमेश्वर का वचन से दूसरा पत्रस चैप्टर 1
जब करेगा 4 से करिएगा। दूसरा पत्रस चैप्टर 1 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर जल्द जिनके द्वारा उसने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सलाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का अध्ययन करके अपने विश्वास पर सब गुण और सब गुणा पर समझे, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की वृद्धि, और भाईचारे की वृद्धि पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुमने वर्तमान में और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के जानने में निकलने और निष्फल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वे अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकालीन पापों से दूर शुद्ध होने को भूल देता है। बस देखो, बहुत से विश्वासी लोग डिसल्ट्रेशन हो जाता है, होने का बाद भी विश्वास को अच्छा तरीका से आगे ले नहीं चल सकता। कारण क्या है? यहाँ में बात नहीं करना है। कारण क्यों आदमी का अंधापन है? यहाँ जो 5 ने बताता है, इस कारण 5 से एक का 5 मतलब ईश्वर का रूप में आना बहुत जरूरी है। ईश्वर का साथ शारीरिक संबंध में होने का बहुत जरूरी है। यहाँ में जो कहता है कि उसका बहुमूल्य लहू के बहुत से प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में बुरा अभिलाषा से होता है, ईश्वरीय स्वभाव में संबोधि हो जाओ। आप और हम तो मसीह का स्वभाव में आने नहीं देते। कौन? ये संसार का श्राप। चैप्टर 5 वर्ष 5 में, और इस कारण तुम सब प्रकार यत्न करके अपने विश्वास पर ये जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इन द्वारा तुम उस सटाहट छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। लाउडस्पीकर सुपर चेक 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 ओके। तो तो इसलिए यहाँ कहता है कि देखो, आप और हमको परमेश्वर का बेटा बेटी ठहराने का कारण आपका पवित्रता नहीं। समझ गया? परमेश्वर का बेटा बेटी ठहराने का कारण आपका पवित्रता नहीं। परमेश्वर का बेटा बेटी ठहराने का कारण है उसका लहू, यीशु का लहू और प्रतिज्ञा। इस्राएल को कनान देश से छुटकारा दिया। ये मतलब नहीं कि इस्राएल का अच्छा कैरेक्टर के द्वारा से, परमेश्वर का अच्छा कैरेक्टर के द्वारा से उसको मिस्र देश से छुटकारा दिया, उनके नहीं है। और इस्राएली लोग बाबुल देश में 70 ईयर्स तक रहा, वहां से उनको छुटकारा दिया, उनका अच्छा कैरेक्टर के द्वारा से नहीं है। कारण किसके द्वारा? परमेश्वर का
आप और हमको आज यहाँ अच्छा तरीके से सैलरी दे रहा है, अच्छा तरीके से सोच कर रहा है, अच्छा तरीके से परिवार का देखभाल कर रहा है। ये आपका पवित्रता के द्वारा नहीं, यीशु मसीह आज्ञा के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा है जो मुझे विश्वास करेगा मेरा बेटा बेटी को मैं उसको बड़ा चला। हालेलुया। दूंगा प्रतिज्ञा है, इसलिए यहाँ मुझे बोल में बताता है कि फिर से पुराने जिनके द्वारा उसने हम बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा बहुमूल्य और बहुत ही प्रॉमिस दिया है ना, ताकि इनके द्वारा ये प्रॉमिस के द्वारा तुम उस हटाहट से छूटकर तुम उस संसार में कई प्रकार का पाप होता है, वो पाप से आपको छुटकारा देने के लिए, वो पाप से अलग होने के लिए परमेश्वर ने आपको ईश्वर स्वभाव में संबोधित प्रॉमिस दिया है। परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया इस संसार का पाप से छूटने के लिए। परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया। किसने प्रॉमिस दिया है कि आप और हम इस संसार का जैसा पाप करते हैं मत अलग हो। जब आप और हम अलग हो जाएगा तो क्या होगा? ईश्वर का स्वभाव में बदल जाएगा। हालेलुया। ईश्वर का स्वभाव में बदल जाएगा। जब ईश्वर का स्वभाव में बदल जाएगा, फायदे क्या कहता है? फायदे करो। और इस कारण तुम सब यत्न करके अगर ईश्वर का स्वभाव में होने का साथ ही साथ आपको दूसरा कदम मैं आपको विश्वास को करता है। और इस कारण तुम सब यत्न करके सब प्रकार का यत्न करेंगे। यदि सब प्रकार का यत्न नहीं मतलब संसार में कई प्रकार का आपको पाप को पाप में फंसाने के लिए, शराब में ले चलने के लिए, आपको दारू पीने की चक्कर करने के लिए, हिंसा करने के लिए, चुपचाप कराने के लिए आपको कई प्रकार से करता है, लेकिन परमेश्वर का बात है आपको करना नहीं देगा। जब आप नहीं करता है उसका स्वभाव में हो जाता है, जब उसका स्वभाव में हो जाता है तो उसमें क्या करता है? आप और हम फाइटिंग करते रहता है। मैं परमेश्वर के वचन का अनुसार चलता हूं, फाइटिंग करते रहते हैं। जब फाइटिंग करते करते करने के बाद क्या होता है? वहां में सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास को संपूर्ण देखो सब प्रकार का यत्न करके नंबर 1 विश्वास। जब आपका विश्वास बढ़ जाता है, दूसरा चीज आपको एक होता है। हालेलुया। वो दूसरा एक क्या है? दूसरा एक कौन सा है? विश्वास। विश्वास का साथ सद्गुण मतलब गुडनेस, अच्छा गुण। जब आप विश्वास हो जाता है आप अच्छा गुण ले जाते हैं। हालेलुया। अच्छा गुण का साथ में और परमेश्वर आपको देता है। कौन सा गुण का साथ गुण है? सद्गुण का साथ समझ। सद्गुण का साथ गुण है समझ। वो धीरे धीरे आपका माइंड बदलने जाना, उसी लाइन में जाना। कौन सा जो भी आता है स्विच ऑफ कर रहा है, ये ईश्वर का काम का समय है, आपका संसार का काम का समय है, और ईश्वर का समय। इसीलिए सबसे पहले आपके घर से सुना विश्वास। जब आपको आत्मा में अंधा होने देना नहीं चाहता है, आत्मा में दूध देना नहीं चाहता है, तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है? आपको विश्वास। जब आपका विश्वास बढ़ जाता है, दूसरा में क्या है? सद्गुण, अच्छा गुण। जब अच्छा गुण आ जाता है कितना हो जाता है? 2। अच्छा गुण का क्या आता है? समझ। समझ मतलब क्या है? इंग्लिश में कहता है नॉलेज। दो आप ये समझ को जान पाता है, ये समझ को विश्वास का जोड़ देता है, ये समझ का अच्छा गुण को प्रकट करता है। उसके बाद आपका क्या है? ये समझ को समझ जाता है। You know God, Jesus, know Him. उसके बाद नेक्स्ट समझ पर संयम। देखो संयम, सेल्फ कंट्रोल। जब आप कोई किसी को जबर करने के लिए, किसी को मारपीट करने के लिए होता है, आपको कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल या तो शरीर का अभिलाषा जब आता है, सेल्फ कंट्रोल होता है नहीं पाप करो। ये शरीर परमेश्वर को
इसमें तुम बात करो, मैं जो व्यभिचारी करूं, सेल्फ कंट्रोल, संयम। जब संयम का साथ ही साथ में उसके बाद कौन आता है? धीरज। संयम का साथ में कौन है? धीरज। धीरज। ये धीरज का मतलब है। धीरज का मतलब क्या मालूम है? आपको फटाफट एक्शन में नहीं लेगा। ये समस्या है, वो समस्या है, पत्नी का समस्या, बेटा का समस्या, रुपया पैसा का समस्या, चाचा का समस्या, चाची का समस्या, बुआ का समस्या, सोसाइटी का समस्या, काम काज का समस्या, सारा समस्या आपका पास आ जाता है। तब आपका डिसीजन लेने की गलती हो, ये क्या करेगा, कौन सा डिसीजन लेना है, क्या नहीं होना, क्या आपको उस समय में धीरज काम देता है। धीरज सबसे पहले आपका क्या? सेल्फ कंट्रोल। जब सेल्फ कंट्रोल आता है तब आपका धीरज आता है। जब धीरज आ जाता है, जब तक व्यक्ति को धीरज नहीं आता है तब तक वो व्यक्ति सही सलामत रास्ता ले नहीं सकता, करेक्ट चुन नहीं सकता। चारों तरफ से समस्या आते हैं ना, चारों तरफ से समस्या आता है, उस समय में वो व्यक्ति गलती कदम ले सकता है। गलती कदम लेने नहीं देगा बोलकर आप धीरज। पहले तो आपका संयम, संयम का बाद आपका धीरज। धीरज का मतलब आप जो भी कुछ काम करता है चटपट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये समस्या है, ओके, वो समस्या है, ओके, तुरंत सॉल्यूशन नहीं है, आपका धीरज। नहीं तो एक राजा को धीरज नहीं होने से गलती कदम लेकर देश को बर्बाद कर सकता है। अब हम कौन है? स्वर्गीय का जिम्मेवारी और राजा है। यीशु का नाम को बदनाम नहीं करने के लिए, यीशु को महिमा करने के लिए कई प्रकार का दुख तकलीफ समस्या आएगा, अब तुरंत एक्शन नहीं है, जब अगर इस आपका पास संयम है, आपका पास धीरज है, तभी आपका भक्ति को जाना है, तभी आपको पता चलेगा रियल विश्वासी है या नकली विश्वासी, सोना है या नकली सोना। एक इंसान को हाई लेवल में पहुंचाने के लिए उसका जो एम्बिशन को पूरा करने के लिए टेस्ट आता है संयम और धीरज। जब संयम और धीरज को उससे पास हो जाता है तब उसका एम्बिशन परफेक्ट, तब उसका भक्ति। हालेलुया। नेक्स्ट कौन सा है? और भक्ति पर भाईचारे। भक्ति, भक्ति मतलब आपका प्योर ओरिजिनल। जब तक सोना, डुप्लीकेट सोना, ओरिजिनल सोना, उसको पता चलने के लिए आग में जाना। जब वो आग में जाता है तब ये पता चलता है ये ओरिजिनल। इस तरीका से अभी कोरोना वायरस के द्वारा, उसका बाद सतावर के द्वारा असली मस्जिद, असली मस्जिद नकली मस्जिदों पे चल रहा है। ये पहचाना है। हालेलुया। आप और हमको पता चलना है आप और हमको पता चलना है देखो, डर और विश्वास, ध्यान से सुना, डर और विश्वास ये दोनों इस प्रकार के हैं कि पानी
आप ऑपोजिट। अगर आपका विश्वास बढ़ेगा आपका डर चला जाएगा, लेकिन जब आपका डर आएगा विश्वास चला जाएगा। आपको कोरोना वायरस अगर नहीं चुना है तो आपका जो गवर्नमेंट होता है मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ होता है, उससे आपको सुरक्षा नहीं है। जब तक परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं देगा आपको सुरक्षा नहीं है। आप जितना भी मास्क लगा, जितना भी एक तरह सुना है कि अभी कोई कोई होता है कोरोना वैक्सीन 2 बार लेने के बाद भी कोरोना आया, सोचते देखो सुरक्षा हुआ नहीं हुआ। एक जो डॉक्टर है फास्ट इंजेक्शन लिया, सेकेंड भी लिया, फिर भी कोरोना आया, सुरक्षा कहाँ? सुरक्षा क्यों नहीं यीशु मसीह को? हालेलुया। सुरक्षा क्यों नहीं यीशु मसीह में? वो कैसा है आपका विश्वास के जरिए। हालेलुया, आपका विश्वास के जरिए। जब आप डरेगा, अरे कोरोना वायरस पकड़ेगा मुझे डरेगा, आपका विश्वास है। लेकिन आप जब विश्वास होगा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा अंदर है, मैं प्रार्थना करते रहेगा और हमेशा प्रार्थना में बाइबल पढ़ते रहेगा। आप कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते रहो, चाहे आप मास्क पहनो या ना पहनो, चाहे आप वैक्सीन लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आपका भक्ति के द्वारा, आपका विश्वास के जरिए प्रभु का साथ आपको उपस्थिति होने चाहिए। अभी आपको पता चलेगा ये हालेलुया। आप भक्ति फटाफट नहीं आता है, टेस्ट होता है तभी आप, जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा आपको भक्ति नहीं आ सकती। ओरिजिनल सोना चांदी को पहचानने की आप नहीं जानते। असली मसीही पता चलने के लिए उस व्यक्ति का ऊपर है, उस विश्वास का ऊपर है। कई प्रकार समस्या, कई प्रकार दुख तकलीफ आने से फिर भी वो विश्वास में गंभीरता लेता है, संयम रहता है, धीरज होता है, तभी ही जाके इसका बदली नहीं होता है। हालेलुया, तब ही बदल जाता है। सुबह नेक्स्ट भक्ति के बाद क्या आएगा आपको? जब आपका भक्ति होगा तब ये आप समझेगा अरे वो भाई ये तकलीफ है, ये भाई वो तकलीफ है, बोलिए भाईचारे का प्यार भी आएगा। जब भक्ति नहीं आएगा आपको भाईचारे का प्यार नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? भाईचारे का प्यार, भाईचारे का प्रीति। जब भाईचारे का प्रीति आएगा तभी आपको अगापे लव समझेगा, परमेश्वर का प्यार, भाईचारे का प्रीति। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? और भाईचारे का प्रीति का प्रेम। प्रेम, ये कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। ये प्रेम वो प्रेम नहीं जो भाई बहन में प्यार करता है, भाई बहन आपस में, बहन बहन आपस में प्यार, वो प्यार नहीं, ईश्वरीय प्रेम। इसका क्या मतलब मालूम है? आप यीशु मसीह की खातिर शरीर को मारने के लिए हालेलुया, यीशु मसीह की खातिर आपका जीवन देने को तैयार है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्यार करता है वो अपना आपको भूल जाओ, मेरे लिए मरे, मेरे आज्ञा को पालन करें। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना आपको कुर्बान किया। अगर यीशु मसीह अगर मृत्यु नहीं होता आप अपना उद्धार नहीं होता। मालूम है यीशु मसीह बेकसूर है। पिलातुस ने क्या कहा? मेरे पास अधिकार है, मुझे पता चलता है आप बेकसूर हैं, आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो मृत्यु की। पिलातुस बोला, हेरोद राजा को पता चला आप बेकसूर हैं, मुझे पता चला, हेरोद राजा को पता चला आप बेकसूर हैं। यीशु मैंने भी कोई लोग नहीं किया। बोलो कौन सा गलती? आप क्या मतलब? हाँ राजा सही है, मैं कोई गलती नहीं किया, बचाओ मुझे।
यीशु मसीह एक जवाब है, केवल एक ही वर्ड है, आप हो। ऊपर से अधिकार नहीं मिलता तो आप मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप और हम सोचता है आपका ऊपर में, विश्वासी का ऊपर में अत्याचार सताव आता है, क्यों परमेश्वर इजाजत देता है? नहीं, हर एक पर नहीं आई, हर एक विश्वासी पर सतावट नहीं आएगा। जिसको परमेश्वर का जीवन का पुस्तक में, जिसको परमेश्वर ने लिखा है, उस व्यक्ति को सतावट आना है, उसे लिखा है, उस पर आएगा, आपको डरने का जरूरत नहीं कि मसीह को सतावट दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, डरने का जरूरत नहीं। जिसको सतावट देने का परमेश्वर नियुक्त किया गया उस पर आएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन वो विश्वासी बचने की कोशिश नहीं करता। यीशु मसीह को मालूम है मुझे सतावट आएगा, मालूम है, पर मैं तो एक जगह मालूम है। आज आप लोगों को आपका गर्दन में कोई तलवार रखेगा, यीशु मसीह को जोड़ो, बोलेगा क्या बोलेगा? यीशु मसीह को समान होना, एक बात वहां लिखा है। तुम कुछ नहीं बोला, पवित्र आत्मा बोलेगा क्या बोलेगा? यीशु मसीह ने बोला जो अपना आप को, शरीर को बचाना चाहता है तो वो अनंत जीवन को खोए। जो अनंत जीवन को बचाना चाहता है शरीर को खोए। अगर पौलुस नहीं मरता, पौलुस बेगूस में मारा गया है, कोई गलती नहीं किया गया है, पौलुस अगर नहीं मरता तो आप और हमको नया नहीं मिलना था? मिलना था कि नहीं मिलना था? नहीं मिलना था। इसलिए आपको पता चलना, आपका ऊपर में कुछ दुख आने का, कुछ समस्या आने का, कुछ कष्ट आने का, मसीह के लिए मरने का परमेश्वर का उद्देश्य है। उसके द्वारा लाखों करोड़ों को मसीह में लाने के लिए, हालेलुया, लाखों करोड़ों को मसीह में लाने के लिए, हालेलुया, ये उद्देश्य को पहचान जाता है तब आपको पता है। हालेलुया। उड़ीसा में मसीह को सतावट होने वाला सही ग्रंथ क्या वो ऐसे शहीदों के खत्म हो जाता? अगर वो ग्रंथ से नहीं मरता तो आज उड़ीसा में कई प्रकार के मसीहों का चर्च नहीं बना। जिसको मारा गया वो भी आता है। हालेलुया, परमेश्वर का उद्देश्य। आपका दुख में, आपका कष्ट में कुछ उद्देश्य है क्या? नहीं जान दिया आप सोचता है क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है और परमेश्वर आने का समस्या आने का मालूम नहीं कैसा है क्या? परमेश्वर नहीं जानते ऐसा है क्या? मालूम है परमेश्वर को। मालूम होने का बाद भी फिर क्यों इजाजत दिया? कुछ उद्देश्य है। मालूम है कसूर है, फिर भी इजाजत क्यों दिया? आपका बेनिफिट के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य करने के लिए, उसके लिए आप तैयार हैं। क्योंकि इतना ही तो मरना है, चाहे आराम से मरो, मसीह के नाम से सतावट करो। हालेलुया, कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं मरेगा, कोई नहीं है जो मारता
मसीह के लिए शहीद होकर मरा, स्वर्ग में उसका बड़ा इनाम है। हालेलुया, बड़ा इनाम है उसके लिए। स्वर्गदूतों का सामने में वो इज्जत समान दिया जाएगा। शरीर का मृत्यु है लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं है। हालेलुया, इसीलिए भाईचारे का प्रेम का ऊपर क्या है? भाईचारे का प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में है, अगर ये बात देखो कौन कौन कितना है? नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 सद्गुण, नंबर 3 कौन सा? समझ, नंबर 4 संयम के बाद धीरज, नंबर 6 भक्ति, नंबर 7 नंबर 8 प्रेम। ये 8 पॉइंट कि जिस किसी विश्वासी का ऊपर में नहीं है तो वो धुंधला है, आत्मा में अंधा है वो। हालेलुया, अपने विश्वासी को इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा विश्वासी है क्या विश्वासी होने के बाद कभी भी कष्ट नहीं हुआ, समस्या नहीं? ऐसा है? कभी भी विश्वास होने के बाद कभी भी बीमार नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ? ऐसा है? नहीं हुआ। फिर भी धीरज धरा, धीरज धरने के बाद तभी उसको पता चला है ये मसीह का नहीं। जब विश्वास होने के बाद बीमार आता है, कष्ट आता है, समस्या आता है, तब आपको ओरिजिनल पता चलता है, भक्ति पता चलता है। लेकिन जो इससे बच जा, जो ये बीमार में कष्ट आना नहीं देना चाहता है, वो करता है ना, वो भक्ति नहीं होती, वो मसीह से आउट। लेकिन मसीह उससे आउट नहीं, वो खुद आउट। इसीलिए आप लोगों को अंधा पर नहीं होना। हालेलुया, इन बातों को आप समझ जाओ। इस समय में कई प्रकार का दुख तकलीफ समस्या से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये 8 पॉइंट आप ये 8 पॉइंट में अगर आप सही सलामत में चलेगा, आपको धोखा नहीं मिलेगी। जब रहो, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान है तो बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में, निकलने और निष्फल ना होने देंगे। देखो आपको बिल्कुल फ्रूटफुल अनफ्रूटफुल होने देगा, आपको निकलना नहीं दिया जाएगा, आपका इज्जत सम्मान में बढ़ते जाएगा। अगर ये 8 पॉइंट जिस किसी व्यक्ति का ऊपर में नहीं है तो वो क्या हो जाता है? नीचे पढ़ो। और जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये 9 पॉइंट नहीं है, वो अंधा है, धुंधला देखता है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से दूर कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बीता हुआ जिन्होंने कौन सा पाप किया वही पाप करते हुए, उसी में पाप करते हुए कैसे बना है। लेकिन अब हमको निष्फल होने पर ये 8 पॉइंट को आप याद रखें। ये 8 पॉइंट में अगर आप रहेगा तो प्रभु आपको विश्वास में बढ़ाएगा। आज करता जो दर्जा तालियां बजाएं। विश्वासी लोग के प्रभु 8 पॉइंट को प्रभु करने के लिए कृपा कर दिया है प्रभु परमेश्वर। विश्वास का साथ में प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर, विश्वास का साथ में प्रभु परमेश्वर, हालेलुया उनको, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु विश्वास का साथ में, हालेलुया 8 पॉइंट को प्रभु आप होने के प्रभु का कृपा कर दिया है। प्रार्थना करने की हम एक बार से प्रभु परमेश्वर आशीष करना ये 8 पॉइंट को प्रभु पिता पूरा करने के लिए प्रभु पिता आप सहायता करें। आपका बेटा बेटी को प्रभु परमेश्वर हालेलुया यीशु नासरी के नाम के द्वारा बीमार में, ग्रस्त में, समस्या में से मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, हे राजा यीशु के नाम के द्वारा से विश्वास में
भूतों से हरे विश्वास में सद्गुण, विश्वास का साथ अच्छा गुण, अच्छा गुण का साथ अच्छा नॉलेज का साथ में उसको समझ का साथ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। वो हालेलुया संयम का साथ, धीरज का साथ, भक्ति का साथ। हालेलुया। भाई साहब